किशनगंज में धरना प्रदर्शन कर रही सेविकाओं को अख्तरुल ईमान आंगनबाड़ी कर्मी को जूता मारने के लिए उकसाते नजर आए। उन्होंने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक तरुल ईमान ने ICDS विभाग के कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान क्यों दिया, आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। उससे पहले आज की कुछ प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। गुजरात के वडोदरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मानदेय वृद्धि एवं आंगनवाड़ी कितना काम करती हैं, इस विषय पर लोगों एवं अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए मौन होकर रैली निकाली। देश के अधिकतर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। इसमें से बिहार प्रमुख है। दिल्ली में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और इस तरह से अधिकतर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार अपनी मांगों के लिए, मानदेय वृद्धि के लिए आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज घेरा डालो डेरा डालो के तहत लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पटना पहुंचने वाली हैं और इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विशाल आंदोलन भी किया जा रहा है और विधानसभा का घेराव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र 6 से 9 नवंबर तक चलना है और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाई है कि जब तक सत्र चलेगा तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना आंदोलन रखेंगी और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगी। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। कल विधानसभा सत्र में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जो दिवंगत मरणोपरांत जो नेता हैं उनको वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। आशा की जा रही है कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सदन में कुछ बात रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हार्ट कुक योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से पहले किया जाना है और इसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको लगातार कहा जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान हैं उनके साथ जो सह खाता है वो लोग खुलवा लें। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बैंकों के चक्कर भी लगा रही हैं ताकि खाता खुल जाए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 15 नवंबर से पहले जो वहाँ पर हार्ट कुक योजना है उसके अंतर्गत जो केंद्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको गर्म भोजन मिलने लगेगा। अब देखना ये होगा कि क्या 15 नवंबर तक ये योजना सफल हो पाएगी या इसमें और भी देरी लगेगी। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में चुनाव हैं और चुनाव को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लोगों को घर घर जाकर उनको मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO का काम भी लिया जा रहा है, अन्य विभागों का भी काम कराया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के विषय में कोई भी सरकारें नहीं सोचती हैं। महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिवाली के दौरान तोहफा देने की सरकार सोच रही है। आपको बता दें कि भाऊ बीज उपहार को लेकर सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सेविका सहायिका हैं उनके खातों में 2-2 हजार रुपए की जो धनराशि है वह सीधे DBT के माध्यम से भुगतान की जाएगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो सेविका सहायिका हैं उनको दिवाली से पहले सरकार के द्वारा एक तोहफा दिया जा रहा है, एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जा रहा है और इस राशि को बोला जा रहा है भाऊ बीज उपहार। तो इस तरह से महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सेविका सहायिका हैं उनके खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि DBT के माध्यम से भुगतान की जाएगी दीपावली के पहले। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर को लेकर कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तरुल ईमान जी, उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से क्यों कहा कि जो महिला सुपरवाइजर हैं उनको जूते मारें। आपको बता दें कि किशनगंज में धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से विभाग की महिला सुपरवाइजरों को जूता मारने की नसीहत देते नजर आए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और सह विधायक तरुल ईमान जी। किशनगंज में धरना प्रदर्शन कर रही सेविकाओं को अख्तरुल ईमान आंगनबाड़ी कर्मी को जूता मारने के लिए उकसाते नजर आए। उन्होंने धरना स्थल मंच से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से कहा कि गांव के एक पुआल चोर को पुआल चोरी के आरोप में जितना जूता मारा जाता है वैसा ही सलूक ICDS विभाग की महिला सुपरवाइजर के साथ किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया, तो आपको बता दें कि जिस तरह से ICDS विभाग की महिला सुपरवाइजरों की भ्रष्टाचार की वीडियो वायरल होती हैं, उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से धन की उगाही की जाती है, उन्हीं सब कृत्यों का हवाला देकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने आंगनवाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि जिस प्रकार से गांव में पुआल चोरी करने वाले चोर को जूते से मारा जाता है, ठीक उसी प्रकार ICDS विभाग की सुपरवाइजरों को भी जूते से मारना चाहिए। लेकिन ये बात उन्होंने उन भ्रष्ट सुपरवाइजरों को लेकर कही है जो विभाग में भ्रष्टाचारी करती हैं। केवल बिहार में ही नहीं, आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हर एक जगह पर जहां पर भी इस तरह के जो अधिकारी होते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से धन की उगाही करते हैं, पैसों की मांग करते हैं और पोषाहार में भी कटौती करते हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा ही शोषण होता आ रहा है। लेकिन
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, नौकरी नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कभी उनके शोषण की आवाज़ नहीं उठाती हैं। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जागना होगा और अपनी हक की मांग के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना होगा। इन्हीं सब कारणों से विधायक महोदय जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ऐसे अधिकारी मिले, जो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी मिले, उनको जूते मारना चाहिए। आपके मत विधायक महोदय से कितने मिलते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के कुमार बिंदेश्वर सिंह जी के द्वारा आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक संदेश है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने कहा है कि सरकार अगर ये समझती है कि चयन मुक्त कर देने से डर से सेविका सहायिकाएं हड़ताल तोड़कर काम पर वापस लौट जाएंगी, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। सरकार का जितना दमन चक्र चलेगा, सेविका सहायिकाएं उतनी ही अपनी चट्टानी एकता के बल पर आगे बढ़ती जाएंगी। अतएव आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार झुकेगी भी और मांग भी पूरा करेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि यह पूरा षड्यंत्र पटना में 7 से 10 नवंबर तक 96 घंटे के घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव कार्यक्रम को विफल करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि यह आंदोलन को ही समाप्त किया जा सके। अतः याद रहे कि आपके संघर्ष का जीत हार का फैसला इसी पर निर्भर करता है कि अगर पूरे राज्य से 2 लाख सेविका सहायिकाएं 7 नवंबर को पटना पहुंच गईं, तो आप लोगों की जीत पक्की है। और अगर घर पर बैठकर समाचार पूछेगा तो संयुक्त संघर्ष समिति पर दोष मत दीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 7 नवंबर को यानी कि आज पटना में पहुंच गई और इतनी संख्या में भीड़ हो गई, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांग है वह नेशनल मीडिया पर उठेगी और नेशनल मीडिया के जरिए संसद के सदन पर और विधानसभा के पटल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग उठेगी और उन पर सरकार की मुहर भी लगेगी। लेकिन अगर आप लोग घर बैठी रहेंगी और घर से ही समाचार लेंगी, ICDS के माध्यम से लेंगी, किसी और चैनल के माध्यम से लेंगी, तो शायद आपको ऐसे ही यूट्यूब पर ही खबरें मिलती रहेंगी। अगर आपको विधानसभा से खुशखबरी चाहिए तो आपको पटना पहुंचना पड़ेगा और भारी संख्या में पहुंचना पड़ेगा, ताकि सरकार आपकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। आगे लिखा है कि लड़े हैं जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा है कि जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कैसे सफल होंगे। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह, अनीता झा, कुमारी रंजना, प्रतिमा कुमारी, संयोजक मंडल सदस्य गण संयुक्त संघर्ष समिति। यानी कि इतने सारे लोगों ने आप सभी से ये कहा है कि 7 नवंबर को यानी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजधानी पटना पहुँचें और इस जो महापड़ाव है इसको सफल बनाएं। और अगर आप घर पर ही बैठे रहेंगी तो शायद जो आप सोच रही हैं कि ये हो जाए या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो जाए, ऐसी खुशखबरी मिल जाए, 5 सूत्री मांगें पूरी हो जाएं, वह शायद आपको सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ही देखने को मिले। अगर आप वास्तविकता में और धरातल पर यह खबर चाहती हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जितनी भी हो सकें पटना पहुँचें और वहां पर जो घेरा डालो डेरा डालो का जो महापड़ाव है उसको सफल बनाएं। अगर आप नहीं पहुंच सकती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक इसको पहुंचा सकें, और अगर आपकी कोई मजबूरी है ना पहुंच पाने की वहां पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहें कि वो तो वहां पर पहुंच ही जाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।